मैंने स्पष्ट कहा साथी संदीप देनवास को, दिनेश श्रीवास्तव को, और थोड़े दिन पहले सुमित भाई, ये सारे हम बैठे थे, तो मेरा आग्रह था ये कि अगर आप इस झज्जर से लेकर के घग्गर तक की ड्रेन के लिए नहीं लड़े तो हमारा लड़ना ही बेकार है। 2 लाख हेक्टेयर जमीन हरियाणा की तबाह हो गई थी पिछली बार, और अकेली इस ड्रेन पर नहीं, आपके हरियाणा में बहुत सारी जगह ऐसी जमीन जो किसान ने बोई लेकिन अतिवृष्टि से या मिसमैनेजमेंट से फसलें तबाह हो गई। बताओ इस बात के लिए कौन बोलेगा? सारी बातें साथियों ने करी है, राज की बात भी करी है, लेकिन उससे पहले किसान पंचायत हमने बुलाई है। क्या इस लड़ाई को हमें लंबा लड़ना चाहिए? प्रकाश ममेरा जी वहां ममेरा से चल के आए आपके वहां तक, ये साथी मंदोरी से बैठे, शक्कर मंदोरी से दीवान जी बैठे, दूसरे साथी दूसरी जगह से आए, ये साथी फतेहाबाद से चल करके आए। मैं कहता हूं सबका ये सामूहिक फैसला होना चाहिए। आज यहाँ जो लोग बैठे हैं, जितनी भी आप किसान पंचायत बुलाओ, जहां भी बुलाओ, सारे लोग अपने साथ 5-5, 10-10 लोगों को लेकर के जाओगे तो लास्ट जिस दिन आप किसान पंचायत करोगे उस दिन आपका ये मैंडेट पास होना चाहिए कि इस पूरे के पूरे ड्रेन पर, ये नहीं कि एक गांव के नजदीक इसको पक्का करा जाए, इसको डीप करा जाए, इस पूरी की पूरी ड्रेन को, चाहे इस पर 5,000 करोड़ लगे, 7,000 करोड़ लगे, सरकार इसको पक्का करे। ये बात आपका इस रेजोल्यूशन पास होना चाहिए आपकी किसान पंचायत में। बताओ आप इस बात से सहमत हो? नहीं, इस बात की लड़ाई लड़ो आप। एक बूंद पानी बाहर नहीं आना चाहिए। आप कौन से खेत, ये महिलाएं बैठी कि हमारे घर बर्बाद हो गए। मैं गवाह हूं इस बात का कि ये शुक्र मंदोरी, जांडवाड़ा, भट्टू के पास के गांव, जहां सिर्फ घर बर्बाद नहीं हुए, जिस गरिमा के साथ मनुष्य को जीना चाहिए वो मनुष्य की गरिमा खत्म हो गई। वहां ना पशु रखने के लिए जगह बची, ना उनके घर में बाथरूम बचा, न उनके घर में कोई कुंड बचा, और ना ही टॉयलेट बची। आदमियों का ऐसा जीना दुभर हो गया था। और सरकार तुम सरकार है, इस सरकार ने तो बेचारे ने पहले कह दिया था, लोग यूं ही दीवाने हो रखे थे, एक तरफा प्यार था लोगों का। मोदी जी ने तो पहले कहा था, मित्रों कभी जोड़ा उठाऊंगा और चल पड़ूंगा। वो तो कह लिए, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, पर क्या बताएं सुबह सुबह की बात है। ये तो खुद कह गया, बोलो कोई तो विदेश यात्राएं मत करो, कोई सोना मत खरीदो, कोई तेल मत खाओ, कोई तेल मत लगाओ, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी। और आप बेरी 5 देश संघ यात्रा खातर विदेश यात्रा में निकल गए, और गारंटी को नहीं आओगे, कोई गारंटी को नहीं आओगे। रिव्यू क्रैश हो चुकी है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, बंगाल आन जीतनो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आन बीजेपी को झंडो फहरानो, फहरा दियो, मोदी को काम कंप्लीट हो चुके हैं, कोई गारंटी को नहीं मोदी जी वापिस आवेगा। नाक्यो भी जम सके अपस्टीन कोई और अड़ंगो चालतो को बेरवे की थाने मान्य हटे। सारी बात अपन कौन बतावे? टेलीविजन आगा, संचार आगा, सारा साधन आगा, सारी मशीनरी आगी, आगे राज में अफसर मजा कर गए, आगे राज में कोई जनप्रतिनिधि की कोई औकात को नहीं बची। कोई जनप्रतिनिधि बेटी को बाप आ कह दे कि मेरे तो आपके घरे पानी बढ़ रही है, कोई कई एमएलए के घरे गया जी हमारे गांव में पानी बढ़ गयो, बोले मार तो आपके टकना टकना पानी बढ़ रही है। कोई एमएलए के घरे गया जी हमारा मुंह कौन तुले, बोले मार तो आपका कौन तुले। ये कोई एमएलए उत्तर दे सकता है? कोई एमएलए ऐसे उत्तर दे सकता है? मैंने तो नहीं देखा ऐसे, हमने तो कभी नहीं दिए लोगों को। एमएलए दिए कहते चल भाई मैं करूंगा, और सरकार से पूछे। मुझे याद है, मुझे भादरा की जनता के आशीर्वाद से एमएलए रहने का मौका मिला 2018 से 23। मुझे किसी अफसर ने एक दिन कहा नियमों में नहीं है। मैं कहता तू चिंता मत कर, तू तो कर काम, नियम बनाने का काम हमारा है, नियम बनाने की जगह हमें भेज रखा है, नियम बदल देंगे। अगले को दोबारा ना करने की हिम्मत ही नहीं हुई। एमएलए ये कहते कि इसके लिए हम क्या करेंगे? ये डूब मरने की बात उस एमएलए के लिए, उन जनप्रतिनिधियों के लिए, आपका और हमारे के लिए भी डूब मरने की बात है कि इतने संजीदा लोग जहां बैठे और वहां के लोग डूब जाएं और हम लड़े ना। हमारे लिए चुनौती है। मैं तभी कह रहा था, जो लोग इधर उधर बैठे थे, हम आ गए, हम जो सैकड़ों लोग यहां बैठे हैं, हम ये बात समझते हैं, गांव से निकल के आए,
ये जीवन सिर्फ ताश में बर्बाद करने का नहीं है। ये जीवन सिर्फ जातियों में बंटने के लिए नहीं है। ये जीवन सिर्फ और सिर्फ शोषण का शिकार होकर के फिर दुनिया से चले जाने का नहीं है। गिरे हैं सवालों से जवाब चाहिए, गिरे हैं सवालों से जवाब चाहिए। जवाब अगर नहीं है तो फिर इनकलाब चाहिए। ये इनकलाब की आवाज बुलंद करने के लिए जीवन। कैसे नहीं बोलेंगे, कैसे नहीं बोलेंगे? हुकूमतें आपकी ताकत के आगे नतमस्तक हो जाएं अगर आप इतने लोग तय कर लो। पैदल निकल पड़ो। जिस दिन किसान पंचायत है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में हरियाणा के गांव है। मेरे साथी 2016 में एक गांव है गोरखाना नौर तहसील में, टंकी पर चढ़ गए मुझे बिना बताए हुए। मैं अटेम्प्ट टू सुसाइड मानता हूं टंकी पर चढ़ने के आंदोलन। उन्होंने सोचा बलवान इजाजत नहीं देगी, चढ़ गए। शाम के 5 बजे से पहले हमारी फसल बीमा की वार्ता थी। 5 बजे के बाद मैं संभालने गया। नीचे लोग थे 100-150, ऊपर 12-13 लोग। मैंने पहले तो उनको रोड़े करे, फिर मैंने कहा चलो करेंगे प्रबंध आपको उतारने का, सम्मान। मुद्दा बहुत बड़ा था। जिले के कलेक्टर की बस की बात नहीं थी। कलेक्टर आना चाहता था, बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी के मंत्री ने कलेक्टर को रोक दिया, बोले वहां जाना मत उतारना नीचे। नीचे आदमी 150 आदमियों के दबाव में कौन आए? मैं गया वहां, मैंने पीछे रोड़े तो उनको करे, फिर मैंने कहा यहीं बैठे रहो। ऐसा मेला मांडेंगे कि सरकार को छक मरा के आपकी बात माननी पड़ेगी। साथियों, पास के 20-20 किलोमीटर के गांव मैंने पैदल निकाले। अकेला नहीं बलवान जाता, जैसे टिड्डी आती है धूल उठती है। हम उस टंकी से सीधे गए। पहले दिन 10-15 किलोमीटर मेरे साथ सैकड़ों लोग सीधे खेतों के रास्ते गांव में गए, लोगों को जगाया। अगले 3 दिन बाद हम 2,500-3 हजार लोग लुगाई हनुमानगढ़ की कलेक्ट्री पर जाकर के बैठे और कलेक्टर से चिट्ठी लिखवा के लाए। उस चिट्ठी से, उस आदेश से हमने उन साथियों को नीचे उतारा। जो मंत्री चाहता था इनका अपमान और कलेक्टर इनसे बात नहीं करे, उसी कलेक्टर से मैंने चिट्ठी लिखवाई। डीओ लेटर बोलते हैं, वो डीओ लेटर लिखवाया। लोग मेरे साथ 2,500-3 हजार लोग गए। मेरा कहने का तात्पर्य ये, आप जैसे जिम्मेदार लोग, आप जैसे अगुवाई लोग जिस इलाके में रहते हो, आप पैदल निकल जाएं, लोग आपके साथ नहीं आए, हो ही नहीं सकता। मैंने संदीप को कहा, संदीप गांव में जाओ। लोग डूबे पड़े हैं जातिवाद में, घोर निराशा में डूबे पड़े। लोग सोचते कुछ नहीं होगा। यही हमारा काम है, उन लोगों को बताएं कि कब नहीं हुआ। इस देश में एक जमाना था, राजाओं के राज थे, तुती बोलती थी राजाओं की, बेगारी लेते थे राजा। राजाओं के बड़े बड़े गढ़ और मकबरे बने पड़े हैं, उनमें हमारे बुजुर्गों से वो बेगार लेते थे। 3-3, 4-4, 6-6, 10-10 महीने उनसे तगारी गिरवाते थे, उसके बदले रोटी, सिर्फ रोटी देते थे। उनके अंग भंग हो जाते थे। फिर लोग खड़े होते और लोग कहते थे कि राजाओं तुम्हारा राज चला जाएगा, तुम्हारे गढ़ों में कबूतर बोलेंगे। बताओ आज कहीं गढ़ों में कबूतर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? बताओ आज कोई गधा बात है क्या? पूरी दुनिया में 7 समुद्रों पर अंग्रेजों का राज था। ब्रिटानिया हुकूमत का झंडा कभी बिना सूरज नहीं रहता था। हिंदुस्तान में 200 साल राज करके गए। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने बगावत छेड़ी। लोग खड़े हुए, लोगों ने सवाल करा और लोगों ने कहा तुम्हारा ये राज मिट जाएगा। 1857 का गदर हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ। 90 साल लोग लड़े, कुर्बानियां हुई, जेलों में गए, काले पानी की सजाएं देखी, क्रांतिकारी लड़े, दूसरी विचारधाराओं के लोग लड़े, नरम दल के लोग लड़े, गरम दल के लोग लड़े।
लोगों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेज हिंदुस्तान से चले गए, हिंदुस्तान में राज हमारे आए। हमारे राज आने के बाद हमारे लोगों ने और अधिकारों की मांग करी, अधिकार कहीं बढ़े कहीं सिकुड़े, लोग लड़ते गए, किसान सभा लड़ती गई, दूसरे संगठन लड़ते गए, फिर बीजेपी आई, बीजेपी ने हिंदू मुसलमान करा, लोगों को हिंदू मुसलमान में बांट दिया। जब बात आती है हमारे सिलेंडर की, वो अब्दुल को टाइट करने की बात करते हैं। जब बात आती है हमारे बच्चों के नौकरी की, तो वो फिर किसी मुसलमान का नाम ले जाते हैं। जब बात आती है हमारे युवाओं की, तो फिर कहीं बिहार से आदमी उठा के ले आते हैं। जब बात आती है किसी की हक की, तो वो फिर कोई हिंदू मुसलमान का नारा लगा देते हैं। जब बात आती है किसान के हक की, तो वो कब्र खोद लेते हैं। जब बात आती है हमारे हक और हकूक की, तो वो फिर डॉलर को महंगा कर देते हैं और रुपए का सस्ता कर देते हैं। फिर बात आती है पश्चिम की, तो फिर ट्रंप कह देते हैं कि इसको तो मैं कभी खत्म कर सकता हूं। क्या हिंदुस्तान में अकेला मोदी हुआ था? क्या उससे पहले प्रधानमंत्री नहीं हुए थे? क्या उससे पहले या गृह मंत्री नहीं बने थे? क्या उससे पहले वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, मानव संसाधन मंत्री नहीं बने थे? क्या हिंदुस्तान के लोग मंत्रियों का नाम नहीं जानते थे? आज क्या है? कोई एमएलए पावर में नहीं, कोई मंत्री पावर में नहीं, कोई मुख्यमंत्री पावर में नहीं, सब ऐसे प्यादे। शतरंज की जब आप बिछा के देखोगे तो आपको कोई घोड़ा नजर नहीं आता। आज हिंदुस्तान की राजनीति को देखते हैं, कोई हाथी नजर नहीं आता, सब प्यादे नजर आते हैं। एक राजा है, एक रानी। मैं किसको राजा कहूं, किसको रानी कहूं? मैं कभी मोदी और अमित शाह से मिला नहीं, पर वो दोनों ही, तीसरा कोई आदमी लाइमलाइट में नहीं। उसकी वजह क्यों? अमेरिका की कंपनियों के दलाल अमेरिका की कंपनियों के इशारे पर चलते हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की पार्टियां राज नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं, और आज सिर्फ कागजों में। आप किसी एमएलए की छाती के कान लगा के सुनोगे, उसको पूछोगे विधायक जी हमारा एक काम कर दो, कहेगा भाई चलती नहीं। तुम्हारे हरियाणा में भी यही हाल, हमारे राजस्थान में भी यही हाल है। अगले गुजरात में चले जाओ, आप पंचायत में इतने जिम्मेदार लोग बैठे हो, 100 बात तो आप गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानते। अगर मुख्यमंत्री का नाम जानते हो तो किसी एमएलए का नाम नहीं जानते। प्रतिनिधित्व का जो ह्रास हुआ, राजनीति का जो पतन हुआ, और जिस पतन का सबसे ज्यादा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुस्तान का आवाम भी। क्या आज हिंदुस्तान के वोट क्लब पर खड़े होकर के कोई मोदी को ललकारने का रैली हुआ? काले कानूनों के खिलाफ किसान खड़े हो गए, कानून वापस करवा लिए, लेकिन बेईमान पिछली खिड़की से लगे हुए, एमएसपी पर खरीद नहीं कर रहे, मंडी बर्बाद कर रहे। एमएसपी पर खरीद कर लिया, उसका भुगतान नहीं कर रहे, मंडी बर्बाद कर रहे। किसान को एक ऐसी निराशा में धकेलना चाहते कि उसकी जमीन के भीतर से कोई तार ले जाए तो देखे यार मेरी 1.5 बीघा जमीन, मैं क्या लड़ूं। तो मैं उस किसान से कहना चाहता हूं जो मुझे सुन रहा है, अरे तो फिर लड़े नहीं तो जिंदा किस लिए है? जी करके क्या कर देगा? हर कोई जाता है आखिरी जगह पर, कोई चिता में जाता है, कोई दूसरी जगह जाता है, कब्रगाह में जाता है। जिंदा कोई नहीं रहता, सबको जाना है, एक दिन सबको खास जाना है। लेकिन जिंदा वो बचेंगी नस्लें जो लड़ेंगी। मुझे बताया किसी ने कि मनुष्य के कान बहुत बड़े होते थे, मनुष्य पहले बंदर होता था, ये जो समझदारी बढ़ी, जो इसने सरवाइव करा, जो ये विज्ञान के संपर्क में आया, जो टेक्नोलॉजी आई, जो ये सुंदर होता गया, इसके भीतर सुंदर सा मस्तिष्क है। उस मस्तिष्क में गोबर घोलने का काम इनके हजारों चैनल, इनके दलाल, इनकी मीडिया, इनकी सोशल मीडिया, बीजेपी का गोरख धंधा लोगों के दिल और दिमाग में गोबर घोलने में लगा हुआ। अभी थोड़े दिन पहले मसला चल रहा था कि अनाज आ गया हरियाणा से। मैंने उनको याद दिलाया कि जब कोरोना थी हम हिसार से सिलेंडर लाते थे, उन्होंने कभी नहीं रोका, कभी नहीं कहा कि तुम राजस्थान के हो। अरे अनाज तो, सिलेंडर तो फिर भी फैक्ट्री में पैदा होता है, अनाज फैक्ट्री में पैदा नहीं होता। कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं जो गेहूं बना देगी, कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं जो सरसों बना देगी, कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं जो चना बना देगी।
ये धरती पैदा करेगी। इनको चाहती नहीं धरती, ये तो धरती नहीं चाहती है, धरती खोज करके अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं। इन्होंने प्रचार करा कि मोदी जी के आगे पीछे कुछ भी नहीं है। मैंने 2020 में भी कहा था इस बेईमान के 2 लाल हैं। आज मैं 2026 में मेरी बात रिव्यू कर रहा हूं। बताओ इसने पिछले 6 साल में ऐसे कोई फैसले छोड़े क्या जो इन दोनों के लिए नहीं करे हों, जो आपके लिए करे हों? कोई फैसला ऐसा नहीं करा जिससे किसान को फायदा हुआ, मजदूर को फायदा हुआ, जिसने संविधान को फायदा हुआ। इन्होंने हर फैसले वो करे हैं जो अडानी और अंबानी को फायदे हुए। जो 2012 में जिस लाला को हिंदुस्तान के रिजर्व बैंक ने 5,000 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया, जिसकी सिविल ऐसी थी, वो आज दुनिया का 3 नंबर पूंजीपति है। अंबानी, अडानी, उस अडानी के लिए सारे फैसले कर रहे हैं। पूरे देश में कैसा ढोल है मीडिया के बंधुओं, कभी तो बताओ लोगों को। इन बेईमानों ने नाम चलाया, एक पेड़ मां के नाम। अरे मोदी जी, एक पेड़ मां के नाम, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, मान लिया एक पेड़ मां के नाम, पर ये सारा हंसदेव जंगल किसके बाप के नाम? ये तो बताओ। तुमने छत्तीसगढ़ के सारे जंगल कटवा दिए, वो किसके नाम? एक पेड़ मां के नाम पर बीकानेर का औरण, जैसलमेर का औरण, बाड़मेर का औरण, सारा का सारा सौर ऊर्जा में तबाह कर दिया, वो किसके नाम? एक पेड़ मां के नाम। कितने ढोंगी लोग हैं, कितने दोगले लोग हैं, ऊपर से कुछ नीचे से कुछ। मुझे तो लगता है ये आदमी बचे ही नहीं, ये रिपोर्ट हो गए। कोई तो जाओ हाथ लगा के तो देखो ये आदमी है या मोम के पुतले हैं, कोई तो देखो यार। ये चलते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं आदमी उदमी नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं क्या हूं? दिनेश राज क्या बताता है खुद को? कोई अवतार हूं, परमात्मा का अवतार हूं। फिर होती है मोदी को कभी कभी, हाँ नॉन बायोलॉजिकल होंगे, बायोलॉजिकल नहीं हूं यानी मां से पैदा नहीं हुआ, कोई अवतार है। अब इसकी हवा निकाल दी किसी ने कि अवतार था मुख्यमंत्री गुजरात का, और जहां मुख्यमंत्री आवास था उसके घर के नजदीक से सड़क थी और टायर फट गया ट्रक का। अवतार बाप के बाथरूम में कुएं में बढ़ गया, बोले मर गया, आज मारने वाला बम फोड़ता ही हमें। बायोलॉजिकल को नहीं मानना है अपने आप में, अवतार मानना है। और एक पीढ़ी तैयार कर ली, एक पीढ़ी तैयार कर ली, जबकि पीढ़ी सिर्फ गाड़ियां को नहीं हुए। आप हो रहे ने पश्चिम बंगाल में दंडवत, अरे तुम बंगाल में बड़े सुंदर दंडवत लग रहे थे, जैसे दंडवत खुद हो रहे थे वैसे इन्होंने हिंदुस्तान के रुपए को दंडवत कर दिया। आप तो फिर भी 2-3 बड़े कम खा रखा, रुपये तो 150 बड़े खा रखे, रुपये को गुणों कर दियो। और वही आदमी है जो को आदमी आके कर तो भाइयों जो जो रुपये गिरे, जो जो देश का प्रधानमंत्री की गरिमा गिरे, देश की गिरे, अब जो जो रुपये गिरे, जो जो अर्जुन मेघवाल के देखो रुपया गिर रहा, इस बात पर मत जाओ, रुपए का साइज देखो, वो मतलब कुड़ी करे अमित शाह देखो समोसा पर हो रही है, या कुड़ी करके बताए रुपये को साइज देखो, रुपये फुल लाग रहे हैं। इतना बेवकूफ लोग हैं कि रुपये फुल्ला मगे सो रहे फुटबॉल आती ने रुपये को हवा भरने लाग रही है। हवा में भाई साहब सुई लाग गई। मैं आज कह के जाऊं थाने, आज को सिर्फ और सिर्फ धरती बचेगी, और धरती पर वो बचेगी जिसके लिए किसान और लोग लड़ेंगे। उस धरती पर प्रोडक्शन बचेगा। बाकी शहर में बैठा बड़े से बड़ा आदमी आपकी जमीन में आकर के कहेगा भाई जी मट्टी खो दो, रोटी छोड़ो। ये बेईमान वही जर्मनी दोहराना चाहते हैं। जर्मनी में जब हिटलर का अंत नजदीक था तो ये स्थिति थी, रुपए ज्यादा छाप दिए थे, सोने के बदले रुपए ज्यादा हो गए, लोग बोरी भर के रुपए ले जाते और लोग मुट्ठी भर के राशन लाते थे। ये स्थिति हिंदुस्तान में होने जा रही है। किसान भाइयों, मैं इन बहनों से कहना चाहता हूं, आप जिनके घर खराब हुए सब लोगों को लाओ इस लड़ाई में, संघर्ष में। और किसान भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, साधन इकट्ठा करने के लिए गांव गांव से पैसे का मैकेनिज्म बनाओ, 2-2, 5-5 रुपए इकट्ठे करो, इकट्ठे करके साधनों की व्यवस्था करो। सब महापंचायतों में जाओ, यहां है तो वहां, वहां है तो यहां, सारे लोग आओ,
जो लोगों की ताकत बढ़ेगी, ये इतने डरपोक लोग हैं, आप 5,000 लोग इकट्ठे कर लोगे तो 5,000 करोड़ रुपए इसके लिए ये घोषणा कर देंगे। इतने डरपोक भी हैं ये ज्यादा खामखा नहीं है। ये लड़ाई खोरे कितने बताऊं, ये हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, अपनी तरह संघर्ष नहीं कर सकते। इनका इतिहास माफी का इतिहास रहा है, ये बार बार माफी मांगने का इतिहास रहा है। ये माफी मांग लेंगे आपसे, लेकिन आपकी संख्या इतनी मजबूत हो कि इस ट्रेन पर जो जो गांव प्रभावित हो रहे हैं वो सारे लोग इस लड़ाई में उतरे। उन लोगों को उतारिए, बताइए लोगों को कि चुनाव में जो आपकी मर्जी है कर लीजिए, लेकिन आप संघर्ष में हमारे साथ आइए। ये हमारा तजुर्बा है। हमने फसल बीमा के लिए, हमने हमारे इलाके की नहरों के लिए, बजटों के लिए जब भी हमने लड़ाई लड़ी, लोगों को आह्वान करा है। जब वोट का समय आए, आप अपनी मर्जी से वोट करना, लेकिन संघर्षों में आप हमारे साथ आइए।